हेलो फ्रेंड्स। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज ये हमारा लेक्चर 1 का पार्ट 2 है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस पढ़ रहे थे। हमने पिछले लेक्चर में हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस देखी थी, सी प्लस प्लस के कुछ फीचर्स देखे थे। आज हम इसके आगे का कोर्स करते हैं। आज की क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव है सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज के बीच में कंपैरिजन। देखिए, ये बड़ा ऑब्वियस है क्योंकि सी प्लस प्लस सी लैंग्वेज में इन्हांसमेंट करके ही बनी है। इनफैक्ट सी लैंग्वेज में एक ऑपरेटर होता है प्लस प्लस। ये ऑपरेटर का मतलब होता है 1 से इंक्रीमेंट करना। तो शायद सी प्लस प्लस लैंग्वेज को बनाने वालों ने सोचा होगा कि ये ऑपरेटर अगर सी में ऐड कर दिया जाए, सी प्लस प्लस कहा जाए, तो ये मीनिंगफुल होगा क्योंकि सी में इन्हांसमेंट करके ही सी प्लस प्लस लैंग्वेज बनी है। आइए देखते हैं सी और सी प्लस प्लस में कुछ बेसिक अंतर कह लें या कंपैरिजन कह लें। सी प्लस प्लस इज अ सुपर सेट ऑफ सी लैंग्वेज, यानी सी लैंग्वेज में जो भी फीचर्स आपने पढ़े हैं, आपने इफ एल्स पढ़ा है, आपने लूप पढ़ा है, आपने फंक्शंस देखा है, स्ट्रक्चर देखा है, एरे स्ट्रिंग देखा है, डेटा टाइप्स देखे हैं, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट एज इट इज सी प्लस प्लस में यूज होते हैं। यानी सी प्लस प्लस में आप चाहें तो ठीक वैसा ही प्रोग्राम बना सकते हैं जैसा सी लैंग्वेज में बनाया जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं सी प्लस प्लस इज अ सुपर सेट ऑफ सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज में जितने फीचर्स हैं सी प्लस प्लस में वो सारे हैं, प्लस एडिशनल कुछ नई चीजें भी आ गई हैं जो सी लैंग्वेज में नहीं थी। सी प्लस प्लस के अंदर हम ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जो सी लैंग्वेज में यूज होने वाले प्रीडिफाइंड फंक्शंस को यूज करे। जैसे आपने printf को यूज किया होगा सी लैंग्वेज में, scanf को यूज किया होगा, getch, clr, scr या और भी कई सारे फंक्शंस जिन्हें आपने सी लैंग्वेज में यूज किया था। उन सब फंक्शंस की कोडिंग लाइब्रेरी फाइल्स में होती है। ये लाइब्रेरी फाइल्स का कलेक्शन कहलाता है किसी लैंग्वेज की लाइब्रेरी। तो सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी का मतलब हुआ सी लैंग्वेज में प्री डिफाइंड फंक्शंस का कलेक्शन। ये सारे के सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस आप सी प्लस प्लस में भी यूज कर सकते हैं। तो सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी का अर्थ हुआ सी की लाइब्रेरी प्लस सी प्लस प्लस की नई लाइब्रेरी, यानी नए सेट ऑफ फंक्शंस। सी फॉलो करती है टॉप डाउन अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग। अब इसमें कई लोगों को बड़ा मिसकंसेप्ट रहता है। मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है, उनको लगता है प्रोग्राम ऊपर से नीचे रन होगा तो उसको टॉप डाउन बोलते होंगे, या ऊपर से नीचे कंपाइल होता है इसलिए उसे टॉप डाउन अप्रोच बोलते होंगे। असल में इसका मतलब ऐसा नहीं है। टॉप डाउन अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग यानी प्रोग्राम बनाने की आपकी अप्रोच कैसी है। आप सबसे पहले टॉप लेवल का काम करते हैं, यानी आप सबसे शुरुआत में मेन फंक्शन बनाकर प्रोग्राम के फ्लो को डिसाइड कर लेते हैं और तय कर लेते हैं कि आप कब किस फंक्शन को करने वाले हैं कॉल। एग्जैक्टली उस फंक्शनैलिटी को डिफाइन आप बाद में करते हैं, यानी डिटेलिंग वाला काम आप बाद में करते हैं। इस तरह की अप्रोच को टॉप डाउन अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग कहा जाता है। सी प्लस प्लस इसके उलट बॉटम अप अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग है, यानी सी प्लस प्लस में बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बनाना ज़्यादा आसान होता है और बॉटम अप अप्रोच इसके लिए एक आइडियल तरीका है। बॉटम अप अप्रोच का मतलब है आप पहले डिटेलिंग वाले सारे काम कर लेते हैं, सारी फंक्शनैलिटीज़ डिफाइन कर लेते हैं, लास्ट में इन सभी फंक्शनैलिटीज़ की असेंबलिंग करके आप प्रोग्राम के फ्लो का डिसीजन लेते हैं, यानी मेन फंक्शन आप सबसे आखिरी में बनाते हैं। सी अडॉप्ट करती है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कोई भी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसका अर्थ क्या है? तो ये एक तरह की गाइडलाइंस हैं कि प्रोग्रामर को प्रोग्राम कैसे बनाना चाहिए। प्रोसीजर ओरिएंटेड गाइडलाइंस अलग हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड गाइडलाइंस अलग हैं। सी केवल प्रोसीजर ओरिएंटेड गाइडलाइन को फॉलो कर सकती है, सी प्लस प्लस प्रोसीजर ओरिएंटेड को भी फॉलो कर सकती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी फॉलो कर सकती है।